आदाब। मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में चुनाव प्रचार आज 5 बजे शाम को खत्म हो चुका है। इस 7वें चरण पे कई लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। कई राजनीतिक जानकार और राजनीतिक गणितज्ञ जो है इसके ऊपर अपनी अंकगणित का इस्तेमाल कर रहे हैं। 7वें चरण में 3 सीटों पे सबसे ज्यादा लोगों की नजर है। वो 3 सीटें हैं घोसी, गाजीपुर और वाराणसी। सबसे पहले हम घोसी पे चलते हैं। घोसी पे समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को टिकट दिया है। राजीव राय को भूमियार वोटों का सहारा है, साथ ही सपा और कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोट है उनका सहारा है। घोसी लोकसभा सीट इकलौती ऐसी सीट है जहां पे समाजवादी पार्टी यानी कि एंटी बीजेपी हमेशा ही मतदान हुआ है और हमेशा ही एंटी बीजेपी कैंडिडेट जीता है। घोसी लोकसभा सीट से इससे पहले जो है अतुल राय सांसद थे। अतुल राय सांसदीय काल में एक दिन भी संसद का सत्र नहीं अटेंड कर पाए और वो लगातार 5 साल तक जेल में ही रहे। अभी भी अतुल राय सरेंडर करके जेल जा चुके हैं गैंगस्टर के एक मामले में। यहां पे राजीव राय लीडिंग पोजीशन में कुछ समझ में तो आ रहे हैं। टक्कर कांटे की हो सकती है या एक तरफा हो सकती है, ये तो 4 तारीख को ही जो है बातें सामने आएंगी। दूसरी सीट है गाजीपुर। गाजीपुर से दिवंगत 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पारस राय को टिकट दिया है। यहां यह भी कहा जा रहा है, स्थानीय जानकार कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी और सिंपैथी वोट का सहारा अफजाल अंसारी को मिल रहा है और अफजाल अंसारी हो सकता है कि यहां पे बढ़त बना के चले। यहां तीसरी सीट जो सबसे हॉट सीट है, इसको इंडिया की सबसे हॉट सीट माना जाता है, वो है वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं। 2 बार के यहां सांसद रह चुके हैं। 2014 और 2019 में एक तरफा हुए चुनाव में वो सांसद बने हैं। लगभग 5.25 लाख वोटों से 2019 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव जीता था। इस बार जो है स्थिति थोड़ा सा अलग है। स्थिति यह है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। कांग्रेस ने यहां से अपना प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बनाया है। अब थोड़ा सा अंकगणित के ऊपर गौर करते हैं। अंकगणित कुछ इस तरीके की है कि 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 2,75,000 के करीब वोट मिले थे। फर्स्ट रनर अप समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव थी। शालिनी यादव को 1,95,000 के करीब वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के अजय राय को 1,53,000 के करीब वोट मिले थे। अगर इन वोटों को जोड़ा जाए तो 3,26,000 का वोट होता है, लगभग 3,48,000 का वोट होता है। मगर 2019 में प्रधानमंत्री के वोटों को अगर इन दोनों वोटों को मिला दिया जाए उससे भी लगभग 3,25,000 सवा 3 लाख वोटों से यह पीछे होता है। मगर 2022 विधानसभा चुनाव को अगर माइलस्टोन माना जाए तो विधानसभा चुनाव में आंकड़े कुछ और भी कह रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं इसके ऊपर जरा गौर करिएगा। वाराणसी में 5 विधानसभा है। सबसे पहली है 387 रोहनिया, जहां से अपना दल रुपया पटेल के जो है विधायक हैं। दूसरी है 388 उत्तरी, तीसरी है 389 दक्षिणी, चौथी है 390 कैंट और 5वीं है 391 सेवापुरी। इसमें से उत्तरी, दक्षिणी, कैंट और सेवापुरी भाजपा के खाते में। इन 4-5 सीटों का अगर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को अगर मिला करके देखते हैं एनडीए को कि कितने वोट मिले, तो इन 5 जो है विधानसभा में एनडीए को कुल 6,06,000 वोट मिले थे। ये मोदी जी का या बीजेपी का कोर वोट आप समझ सकते हैं। वही आते हैं विपक्ष की तरफ कि विपक्ष ने कितने मत पाए थे। इसमें एक चीज हम गौर करवाते चले कि बहुत ही कांटे की टक्कर दक्षिणी विधानसभा में हो गई थी, जहां से नीलकंठ तिवारी भाजपा के चुनाव जीते थे और बहुत कम अंतर से चुनाव जीते थे। सीटिंग विधायक थे, साथ में पूर्व मंत्री भी हैं और बहुत ही कम वोटों से वो चुनाव जीते थे। अब अगर टोटल 5 विधानसभा में विपक्ष के मतों को जोड़ते हैं तो उसको भी देखना जरूरी है। 5 विधानसभा में सपा ने, समाजवादी पार्टी ने 3,26,000 वोट पाया था। वही दूसरी तरफ बसपा को
वो माजर चाहते हैं, अपना दल कृष्णा पटेल को 72,000 के वोट करीब वोट मिला था। कांग्रेस को 49,000 वोटों से जो है सब्र करना पड़ गया था और आम आदमी पार्टी को लगभग 3,000 वोट मिले थे। इन सबको मिला करके अगर जोड़ के देखते हैं समूचे विपक्ष का, जिसमें बसपा का भी वोट शामिल है, तो ये करीब 5,05,000 है। अब बसपा के वोट को अलग करते हो 6 लाख से 6.25 लाख के बीच में बीजेपी के कोर वोटर को मानते हैं और इन सारे वोटों को अगर जोड़ते हैं तो लगभग 1,70,000 के करीब वोट ऐसा होता है जिससे बीजेपी लीडिंग पोजीशन पे तो दिखती है। मगर अगर इसमें एंटी इनकम्बेंसी और अजय राय की अपनी भूमियार वोटों में भूमिका और नाराज राजपूत अगर दिखते हैं तो फिर बनारस के अंदर आपको कांटे की टक्कर 2009 लोकसभा चुनाव जैसी दिखेगी, जिसमें भाजपा से मुरली मनोहर जोशी प्रत्याशी थे और बसपा ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया था मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी महज 18-19 हजार वोट से मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हारे थे और मुरली मनोहर जोशी 18-19 हजार वोट से चुनाव जीते थे। बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी। एक बार फिर से इस तरीके की कांटे की टक्कर बनारस में देखने को मिल सकने की संभावना है अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट और नाराज वोटर्स कहीं ट्रांसफर हुए या फिर वोटिंग परसेंटेज 50% से करीब आता है तो यहां पे एक बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई देगी। कांटे की टक्कर में एक रोचक चुनाव आपको बनारस लोकसभा का देखने को मिल सकता है। नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को सामने आएगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।